तो पहाड़ पर जब प्रलय आया क्या हुआ? जब प्रलय आया उसके पहले की जो तस्वीर थी, बिल्कुल सब कुछ वहां पर शांति, मंदिर में पूजा अर्चना लोग कर रहे थे, हर तरफ वहां पर आरती की गूंज सुनाई पड़ रही थी, धर्मशालाओं में बड़ी संख्या में लोग रुके हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ये जो ग्लेशियर है पीछे से, जब वहां पहाड़ के बीच से जब सैलाब आया वहां पर, उसके बाद सैलाब का सितम किस तरीके से देखने को मिला और देखते ही देखते हर चीज कैसे वहां पर तहस नहस हो गई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ वहां पर उस दौरान हुआ था, प्रलय के दौरान हुआ था, जहां पर आबादी थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, क्या हुआ था वहां पर। उसके बाद जब बहुत ही तेज गति के साथ वहां पर पानी आता है, रफ्तार के साथ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। तो ये जो हम घाटी आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं घाटियों में उस वक्त बर्बादी हुई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये पहले की तस्वीर है। उसके बाद की तस्वीर भी हम आपको कुछ देर के बाद दिखाएंगे कि क्या हुआ था बाद में जब यहां पर प्रलय आया, ये सब कुछ तहस नहस हुआ, उसके बाद की तस्वीर क्या थी। तो प्रलय के पहले केदारनाथ गुलजार था, लेकिन कहां जा रहा है कि ग्लेशियर बारिश ने मिलकर केदार घाटी को तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से केदारनाथ धाम के पीछे से सैलाब आया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार की लापरवाही हुई, महाप्रलय में मौतें जो हुई क्यों हुई? आखिर सरकार ने 14 जून का अखबार क्यों नहीं पढ़ा जिसमें भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई थी? देखिए क्या कुछ हुआ था उसके बाद जब प्रलय आया, जब वहां पर ग्लेशियर पिघलता है, बादल फटने के बाद किस तरह से बहुत ही तेज रफ्तार में ये पूरा पानी इस तरफ आगे की तरफ बढ़ता चला गया और रास्ते में जो कुछ भी आया उसे तहस नहस करता गया। सरकार की तरफ से लापरवाही ये बरती गई कि जो सूचना पहले दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से उसका ख्याल नहीं रखा गया। वक्त रहते अगर सरकार चेत जाती, स्थानीय प्रशासन को इस बात की इत्तला कर दी जाती, तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं हुई होती, जान माल का इतना बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिलता। तो महाप्रलय में करीब बताया जा रहा है, जो अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की इत्तला की। उन्होंने जानकारी दी कि करीब 3000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं, यकीन मानिए जो लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं, जो यहां पर गए थे, उनका कहना है कि और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई होंगी। तबाही के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ केदारनाथ धाम बल्कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह से जल प्रलय का शिकार हुआ। कुदरत का कहर यहां पर टूटा और उसके बाद का मंजर वाकई बहुत भयावह था। तस्वीरें आपके सामने हैं, हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन में एक बड़ी दिक्कत देखने को मिली कि शुरुआती दिनों में सुस्ती रही प्रशासन की तरफ से। सेना, आईटीबीपी के जवान जब वहां पर मुस्तैद हुए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, तब जाकर वहां पर लगा कि हां, लोगों को निकालने के लिए वाकई किसी तरह से कोई कोशिश की जा रही है। एयरलिफ्ट किया गया हजारों लोगों को। हालांकि अभी भी छिटपुट कुछ जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन पूरे मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। खुलासा ये कि मौसम विभाग की चेतावनी की अनदेखी की गई। मौसम विभाग ने, आपको बता दें, जो ये आपदा देखने को मिली है उससे करीब 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले सूचना दी थी तमाम स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार को कि इस तरह की आपदा आ सकती है। पंद्रह दिन, 15,000 मौत, 15 मुजरिम और 15 सवाल। लाशों की घाटी में सन्नाटा है। सुनाई दे रही है तो सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज। कुछ शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन हजारों लाशें अभी भी इधर उधर मलबे में दबी हैं।
तीर्थयात्रियों के शव भले ही मलबे में दब चुके हों, लेकिन उनकी रूह मौत की घाटी में उन सवालों के जवाब की तलाश में भटक रही है, जिनकी वजह से उनकी तीर्थ यात्रा अंतिम यात्रा बन गई। बिलखती आत्माएं पूछ रही हैं कि कौन है 15,000 मौतों का जिम्मेदार, कौन है उनका मुजरिम जिनकी लापरवाही मौत बनकर टूटी। क्या मुजरिम नंबर 1 है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा? इस बात में कोई शक नहीं कि राज्य में आई हर आपदा से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन सीएम साहब ने क्या किया, कैसे निभाई अपनी जिम्मेदारी? जानना है तो 14 जून को अखबार में छपी इस खबर को देखिए। भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई थी, मुख्यमंत्री के पास भी इसकी खबर पहुंची, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले विजय बहुगुणा को मौसम की खबरों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो ये सब आम बातें लगती हैं। आजकल सारा मिड डिपार्टमेंट बोल रहा था बारिश होगी, लेकिन बारिश और कहर में बहुत अंतर होता है। रोज हमारा प्रेडिक्शन होता है कि तेज बारिश होगी। क्या तेज बारिश होती? क्या लोग अपने घर से बाहर छोड़ के राज्य चले जाते हैं? बहुगुणा कहने को तो जज रह चुके हैं, लेकिन प्रलय की चेतावनी समझने में उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। खैर, सीएम साहब का ओहदा बड़ा है, नीचे के अफसर क्या कर रहे थे? चीफ सेक्रेटरी की नींद क्यों नहीं टूटी? हजारों मौतों के लिए क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? लेकिन जब मुखिया ने ही मौसम विभाग की वार्निंग में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो राज्य के सबसे बड़े अफसर भला भूगोल का विषय क्यों पढ़ते? इसीलिए जब वार्निंग की कलई खुली तो सफाई देने पहुंच गए। तो भारी बारिश तो पिछले 10 साल में हुए हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी का अभी हुआ है उस टाइप का कोई बहुत खास स्पेशल वार्निंग नहीं था कि नहीं यात्रा रोकने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ भारी बारिश की वो थी। चीफ सेक्रेटरी ने भी वार्निंग नजरअंदाज किया तो किया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में देरी क्यों की? यहाँ बताना जरूरी है कि प्रलय आने के 2 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका था। हजारों मौतों के लिए उत्तराखंड की सरकार जितनी जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुजरिम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए। कहने को तो एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए बनाया गया है, लेकिन एनडीएमए के बनने के 9 साल बाद कैसा प्रबंधन है सबके सामने है। 9 साल में 9 मीटिंग भी नहीं कर पाए। करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन खर्च कहाँ हुआ ये भगवान ही जाने। ऊपर से एनडीएमए के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी का दावा है कि राहत में एनडीएमए रात दिन जुटी है। 30 तारीख को 705 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें लोकल लोग भी इंक्लूडेड हैं। हालांकि जो स्ट्रैंडेड पिलग्रिम्स हरसिल में थे, 27 तारीख को उनको वहां से पूरी तरह से निकाला गया था। रेड्डी साहब, सवाल ये उठता है कि आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए की क्या तैयारी थी? क्या एनडीएमए को भारी बारिश के अलर्ट की जानकारी नहीं थी? तय वक्त पर एनडीएमए की मीटिंग क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की क्यों अनदेखी हुई? एनडीएमए के 9 सदस्य क्या कर रहे थे? एनडीएमए पर ये तमाम सवाल सीएजी ने भी उठाए हैं। सुनामी के बाद वजूद में आई एनडीएमए से ऐसी चूक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हजारों की मौत हुई है, लापरवाहियों की फहरिस्त छोटी नहीं है। मौसम विभाग को कम जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के पास इतने उपकरण भी नहीं हैं कि वो सही आकलन कर सके। हालांकि भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में मौसम पर नजर रखने के लिए जरूरी उपकरण अभी तक नहीं लग पाए हैं। 15,000 मौतों के लिए ऊंचे ओहदे पर बैठे